सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History and we will learn and understand the new chapter Devotional Paths to the Divine यानी ईश्वर से अनुराग यानी ईश्वर की भक्ति करना. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear students, we have studied in class 6 that history is not studying the history of kings or queens, but of common man, monuments, literature, etc. also form part of history. प्यारे बच्चों, हमने क्लास 6 में ये समझा था कि इतिहास केवल राजा और रानियों की कहानी सुनना ही नहीं है, बल्कि एक आम आदमी, स्मारक, साहित्य आदि के बारे में भी, उनकी हिस्ट्री को जानने के बारे में भी जो इतिहास है उनमें ये सब चीज़ें मिक्स्ड हैं कि केवल किंग और क्वीन की हिस्ट्री ही नहीं, बल्कि वो लोग कैसा सोचते थे, क्या स्मारक होते थे, कैसा साहित्य होता था, ये भी सब मिलकर हिस्ट्री बनाते हैं. We will study a particular period of history or of Hindi literature, Bhakti Kal, devotional period, through various worksheets on this chapter. तो प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर में कई सारी वर्कशीट के जरिए क्या जानेंगे? हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य जो भक्ति काल है, डिवोशनल पीरियड, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. We will try to find out how the lives of saints, writers, philosophers, women and different section of society during this period. साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय में जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस थे, जैसे सेंट्स लोग कैसे थे, ऋषि मुनि कैसे, या राइटर्स या फिलोसफर्स या वीमेंस, मतलब वो उनकी जीवन उनका कैसा था, वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते थे. What was their thoughts on different ways of life and philosophy, और विभिन्न दर्शनों के प्रति, विभिन्न जीवनों के प्रति उनके क्या विचार रहे, इन सब के बारे में इस वर्कशीट में और आगे आने वाली कुछ वर्कशीट्स में हम जानेंगे. The 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements led by Nayanars, saints devoted to Shiva, and Alvars, saints devoted to Vishnu. तो देखिए कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में, 7वीं से 9वीं का मतलब क्या हुआ? From 600 to 699 and 800 to 899. तो इन टाइम ड्यूरेशन के बीच कई नए सारे धार्मिक आंदोलन, जो एक धार्मिक आंदोलन ही कह दीजिए कि एक नई चीज़ शुरू हुई, जो किसने शुरू की? नयनार्स, यानी वो ऋषि मुनि जो कि भगवान शिव की पूजा करते थे, और अलवार्स वो ऋषि मुनि जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे. They preached ardent love of Shiva or Vishnu as the path to salvation. ये क्या उपदेश देते थे? ये बताते थे कि किस तरह से शिव और विष्णु से प्यार करना, उनकी भक्ति करना, ये सब मुक्ति का मार्ग है. यानी वो ये बताते थे कि भगवान की किस तरह से भक्ति करनी चाहिए ताकि हमें मुक्ति मिल सके. फिर आगे है कि they drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature composed during the early centuries of Common Era, and blended them with the values of Bhakti. उन्होंने संगम साहित्य, जो कि तमिल साहित्य का एक प्राचीन उदाहरण है, और जो सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है, उसमें समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया, यानी उनको मिलाया. The Nayanars
and Alvars went from place to place composing exquisite poems in praise of deities and shrine in the villages they visited and set them to music. तो देखिए क्या करते थे नयनार्स और अलवार्स, ये जो है घुमक्कड़ साधु संत थे। घुमक्कड़ का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान पर या गांव में जहाँ कहीं पर भी जाते थे तो वो क्या करते थे कि वो जो वहाँ के स्थानीय देवी देवताएं होते थे उनकी प्रशंसा में बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स लिखते थे, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे और फिर उनको म्यूज़िक में बना देते थे, मतलब म्यूज़िक के साथ उनको गाते थे। There is a famous saying of about bhakti related to its coming from south to north. तो देखिए इस बारे में एक बहुत ही प्रचलित एक जो सेइंग भी है, बहुत प्रसिद्ध एक लोकोक्ति है भक्ति के बारे में, जो ये बताती है कि किस तरह से जो भक्ति है वो साउथ से नॉर्थ में आई। वो क्या थी कि भक्ति वॉज बॉर्न इन द सदर्न इंडिया एंड इट वॉज ब्रॉट टू नॉर्थ बाय रामानंद। यानी भक्ति का जो उदय था वो दक्षिण भारत में हुआ और इसको रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए। तो मेनली आपने आज की इस वर्कशीट में क्या सीखा कि शुरुआत में दो प्रकार के संत होते थे, दो प्रकार के सेंट्स होते थे जो कि नयनार और अलवार्स थे। नयनार्स जो थे वो शिव को मानते थे और अलवार्स जो है वो विष्णु को मानते थे। देन नयनार्स, दीज सेंट्स वर डिवोटेड टू शिवा, यानी जो भगवान शिव की स्तुति करते थे, उनकी पूजा करते थे। एंड देयर वर 63 नयनार्स, उस समय उनकी संख्या 63 थी। देन अलवार्स, दीज सेंट्स वर डिवोटेड टू विष्णु, ये क्या करते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे। एंड देयर वर 12 अलवार्स, और उस समय 12 अलवार्स थे। नाउ द टाइम फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 1, स्टडी द कंपोजिशन ऑफ Manikwa Sagar given in the textbook Our Past 2 and state how has the poet described his relationship with the deity. तो देखिए आपको करना क्या है, ये एक्टिविटी नंबर 1 जो है उसे आपने अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है और वहाँ पर करना क्या है, वहाँ पर मनिकव सागर ने जो है एक पोयम लिखी है भगवान के लिए। तो उसमें आपको बताना है कि इसमें जो पोइट हैं, जो उसके कवि हैं, उन्होंने भगवान के साथ अपने संबंधों का वर्णन किस प्रकार किया है। तो देखते हैं एक बार। इन दिस पोयम द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज रिलेशनशिप विद गॉड वेरी ब्यूटिफुली, यानी इस कविता में कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों को बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बताया है, वर्णन किया है। दे हैव सेड दैट यू आर माई सेवियर। देखिए यहाँ पर आना चाहिए ही हैज़ सेड। तो उन्होंने इसमें क्या कहा है, उन्होंने भगवान को क्या कहा है कि यू आर माई सेवियर, आप मेरे तारनहार हो, मेरे उद्धार करता हो। आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू, मैंने आपके अंदर शरण ली है। आई कैन नेवर बी अवे फ्रॉम यू एंड इन टू, मतलब मैं आपसे कभी दूर नहीं जा सकता, इन टू माई विले बॉडी ऑफ फ्लैश, और मेरे इस हार्ड मास के पुतले में। यू आर लाइक अ टेम्पल ऑफ गॉड, आप सोने के मंदिर के जैसे हो। यू हैव टेकन अवे ऑल माई सॉरोज, ऑल माई बर्थ एंड डेथ एंड इल्यूजन, और आपने मेरे सारे दुख, मेरे सारे जन्म मृत्यु मोह माया सबको हर लिया है। हैज़ फ्रीड मी फ्रॉम ऑल दिस, और इन सब से मुझे मुक्त कर दिया है। तो ये उन्होंने इस तरीके के अपने संबंध भगवान के साथ बताए हैं। देन सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये सही है या गलत। सेंटेंस नंबर 1 इज भक्ति वॉज स्टार्टेड इन सदर्न इंडिया, क्या भक्ति की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में हुई थी? यस, इट इज ट्रू। देयर वर 12 नयनार्स, क्या 12 नयनार्स थे? नो, इट इज रॉन्ग। देन अलवार्स वर डिवोटेड ऑफ विष्णु, क्या अलवार्स विष्णु को भगवान की पूजा करते थे? यस। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए।
एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।